विद्यालय के आदेश पाल हैं। हम लोगों को 12 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है और हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं है, ना पर्व की छुट्टी है ना ही कोई भी छुट्टी है। 24 घंटे जो हम लोग को 12 घंटा 24 घंटा हम लोग 2 कर्मी होते हैं जो दिन और रात दोनों टाइम काम करते हैं। हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं है, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है और इतना कम मानदेय में काम करवाया जाता है हम लोगों को कि जैसे हम लोग लग रहा है कि एक बंधुआ मजदूर बना के रख दिए गए हैं। अभी के समय में आप देख लीजिए कि न्यूनतम जो मजदूरी सरकार तय की है कि न्यूनतम मजदूरी दर जो खुद सरकार तय करती है वो मजदूरी हम लोगों को नहीं मिलती है। जबकि एक प्राइवेट सेक्टर में कोई जाएगा वहाँ पे जाके देखिए एक दिन सप्ताह में उसका ड्यूटी ऑफ होता है, हम लोगों को कोई ऑफ नहीं है, किसी कर्मी को ऑफ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को ध्यान दिया जाए, बस यही कहेंगे दिया जाए, हम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। हम लोग उनको आने नहीं देंगे इस बार नीतीश कुमार नहीं, अगर हम लोग कर्मियों को ध्यान नहीं दिए तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार। हम लोग इस तरह से हम लोगों के साथ प्राइवेट सेक्टर में बना दिया गया है, एक सैलरी में 4 लोग। किनके अंतर्गत में ये वाला हुआ? ये हम लोग कस्तूरबा गांधी ज्वाइनिंग की थे, किनके अंतर्गत में हुआ था? ये नीतीश कुमार बिहार शिक्षा परियोजना वही ना। मेरा कहना ये कहते हैं कॉल तो उन्हीं का है, उनका दिया हुआ है, वो देते भी हैं और खींचते भी हैं। मेरा कहना है कि वो दिए, हम लोगों को लाए, कहते हैं महिला को जो है पर्दा से बाहर निकालो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ बाहर निकाल के उसको जितना ज्यादा हो सके उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर उसको किया जा रहा है हर चीज में। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं अपनी फैमिली अपने बच्चे सबको छोड़ के 24 आवर काम करती है, 24 घंटा काम कर रही है, 24 घंटा ड्यूटी करती है, एक दिन महिला को ऑफ नहीं है। और महिला जो है महिला को ना तो बच्चा अगर उसके घर में एक बॉडी पड़ा हुआ रहेगा ना उसको छुट्टी नहीं दिया जाता है स्कूल के मतलब विभाग के द्वारा कि नहीं आपकी ड्यूटी है, अगर स्टाफ काम है तो आपको काम कर रहा है, नो वर्क नो पे, ऐसा हम लोगों को कहा जाता है। हम लोगों का वेतन तक काट लिया जाता है। नहीं कुछ बोलने पर कि हटा दिया जाएगा, हटा देंगे, नहीं रखेंगे, धमकी दिया जाता है, धमकी भी दिया जाता है, बोरिया बांध के जाने के लिए कहा जाता है। हमारी खुला जा सकते हैं। हमारे इस कस्तूरबा में हम लोग 7 पोस्ट का आदमी हैं, वार्डन, शिक्षिका, लेखापाल, अनुदेशिका, रात्रि प्रहरी, आदेशपाल, रसोईया। हमारी वार्डन और शिक्षिकाएं और रसोईया को फुल 24 में ड्यूटी है, लेकिन मानदेय के नाम पर सर, मानदेय का परिणाम हम लोगों को सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार की इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। कस्तूरबा कर्मी वोट बहिष्कार करेंगे। इस सुशासन की सरकार की महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। हम लोगों को जिस प्रकार से हम लोगों को ये घर में बोलते हैं कि नहीं हम लोग बहू बेटी को बहुत ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं, हाँ हम लोगों को इतना कम सैलरी दिया जाता है, घर में भी इज्जत नहीं, स्कूल में भी इज्जत नहीं, हमारे बच्चे रोड पे हैं और बाकी बच्चों को हम लोग जो है हम लोग से बार बार पूछा जाता है कि आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का बच्चा हम लोगों को बच्चों रोड पे है मैडम। दूसरे को बच्चों जो हमारे विद्यालय में जो नामांकित है उन बच्चियों के प्रति हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं और अपनी बच्चियों को घर में छोड़ देते हैं। बच्चों को मानदेय मिलती है, उससे अपनी बच्चों को उच्चतर शिक्षा नहीं दे पाए, उच्चतर शिक्षा नहीं दे पाए और उस तरह से शोषण किया जाता है। अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो विभाग द्वारा कहा जाता है कि आपकी सेवा समाप्त कर देंगे। मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि कस्तूरबा कर्मी इतनी कमजोर नहीं, इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। यह प्रदर्शन जो है आज बिहार के कोने कोने से संविदा और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मियों का है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि हम जो वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं हमारी सेवा नियमित की जाए और हमें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। यह हमारी प्रमुख मुख्य से राज्य सरकार के कर्मियों से मांग है। सरकार ने एक संकल्प जारी किया था 1023/22/2021 को, जिसमें हर साल कर्मचारियों के मानदेय को पुनरीक्षण करने का मांग था, लेकिन एक भी विभाग में मानदेय का पुनरीक्षण सरकार के द्वारा अब तक नहीं किया गया। तो हमारी यह मांग है कि इसको अक्षरशः लागू किया जाए और जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को 53% जो डीए मिल रहा है तत्काल वह हमारे मानदेय में उतना बढ़ोतरी किया जाए। इसके साथ साथ एक केंद्र सरकार से हमारी मांग है जिसमें आप मीडिया कर्मी भी शामिल होंगे कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जो हमारा ईपीएफ में कटौती होता है तो उस कटौती में न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन का निर्धारण करो और उसके साथ साथ महंगाई भत्ता दो। अगर हम पेंशन स्कीम में नहीं जाना चाहते हैं
तो जो कर्मचारी भविष्य निधि में हमारा 8.33% पेंशन स्कीम में जमा होता है, वह तमाम पैसा हमको रिटायरमेंट के बाद दे दो, हम पेंशन नहीं लेंगे। तो यह हमारी केंद्र सरकार से एक लड़ाई है और यह लड़ाई को लेकर हम बड़े पैमाने पर हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में अनुबंध मानदेय कर्मियों के जो लड़ाई का मामला है, इसको लेकर के आगे की रणनीति हम बनाएंगे और सरकार से तय करेंगे कि सरकार को हम समर्थन करें, कि सरकार के विपक्ष में हम खड़ा होकर के सरकार के खिलाफ हम अभियान चलाएं, और इसकी हम शुरुआत आज के बाद करेंगे। देने के लिए आए हुए हैं हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से सभी कर्मी हैं, कोई वार्डन, टीचर, अकाउंटेंट, नाइट गार्ड, रसोईया, आदेशपाल। अभी तो टीचर, अकाउंटेंट और वार्डन की बहाली हो चुकी है। हम लोगों गार्ड, रसोईया, आदेशपाल, हम लोग 18 सालों से दैनिक मजदूरी पर हम लोग से काम लिया जा रहा है, जिसका वेतन पहले तो ये सरकार 80 रुपया देती थी। अभी 2018 से हम लोग का 24 घंटा काम कराते हुए हम लोग का ये 150 रुपया देती है, जो 8 घंटा का मजदूरी क्या है और 24 घंटा का मजदूरी का है। ये विभाग किस तरह से हम लोग का साथ खेल रही है। किसी को तो कभी हम लोग का 24 घंटा का काम लिया जाता है और एकदम जैसे गधा के जैसे खटाते हैं। रात में अगर बच्चियों का 24 घंटा हम लोग को ड्यूटी भी लेते हैं, अगर रात में अगर बच्चियों को तबीयत खराब होती है, उसी समय हम लोग हॉस्पिटल मेडिकल लेकर के जाते हैं। मगर सरकार बराबर हम लोग से वैकेंसी निकालती है और बराबर हम लोग फार्म भरते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग से इंटरव्यू 2011 में ली और जब इंटरव्यू का सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, सिर्फ हम लोग का दैनिक वाले को ज्वाइनिंग लेटर देना था और इसके बाद 8 जनवरी को रद्द कर दी। और इसके बाद गया जिला में हम लोग 24 दिन धरना दिए, धरना देते भर में और वैकेंसी फिर से निकाल दी। ये सरकार की, ये विभाग की, ये शिक्षा विभाग की यही नीति है, जो शिक्षा के नाम पर लोग गर्व करता है और इसी की शिक्षा को नाम पर अब तो घृणा नजर आता है कि शिक्षा क्या चीज होती है। और ये किस शिक्षा को मतलब कि हम ये स्कूल खोला गया है और इसमें सिर्फ SC ST की बच्चियां रहती हैं और सिर्फ नाम का कस्तूरबा खोल के रखा है, काम का नहीं। ये काम के लिए नहीं है। जब वहाँ का कर्मी ही खुश नहीं रहेगी तो वहाँ काम और शिक्षा कितना अच्छा से दिया जा सकता है। तो इसके लिए अपनी आंखें विभाग खोले, नीतीश कुमार खोले। अगर हम लोग के प्रति, इस विभाग के प्रति, दैनिक मजदूरी के प्रति अगर आंख और कान नहीं खोलेगा तो कल के डेट में ये कर्मी, ये महिलाएं की संस्था है, कल के डेट में इनको गद्दी से उतार कर छोड़ेंगे, ये हम लोग का भी वादा रहेगा। अगर हम लोग के प्रति जब उनका आंखें और कान नहीं है तो कल के डेट में हम लोग के भी नहीं उनको प्रति न आंख रहेगा और न कान रहेगा। एकदम वादा के साथ हम लोग वादा करते हैं कि उनको कुर्सी से हटा के दम लेंगे। हम गांधी बालिका विद्यालय गया जिला इमामगंज की रेणु। मुख्यमंत्री विकास योद्धा है और विश्व के सबसे चहेता नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग दोनों ही आदमी का एक ही एजेंडा है कि बच्चियों को, बच्ची बचाओ, बच्ची पढ़ाओ और महिलाओं को पढ़ाओ। ये कौन सा न्याय है कि आज 17-18 वर्ष से ये महिलाएं 24 घंटा परिवार त्याग कर, अपने बाल बच्चे को त्याग कर बच्चियों की सेवा कर रही है। साथ साथ इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इनके आज क्या परिश्रमी है, कितना देर का परिश्रमी है और इनको मानदेय के नाम पर क्या दिया जा रहा है। धन्यवाद। मैं शेखपुरा जिला से हूँ, मैं कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन। मैम कहते हैं लोग कि महिला सशक्तिकरण है, तो महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये है ऐसे कहे कहते नहीं है कि इनके कार्यकाल में हुआ था, लालू जी के कार्यकाल में आप लोग का जन्म हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में दौड़ रही है, भटक रही है, धरना पड़ा रही है। लेकिन कस्तूरबा गांधी ने सशक्तिकरण को एकदम धो डाला है। 24 घंटा का जो है हमारे नियम में, हमारे कानून में, हमारे कस्तूरबा विद्यालय में लिख दिया है मैम। और हम लोग को 15-17 साल के ड्यूटी में ना कोई प्रोन्नति ना उन्नति। हम राजकर्मी नहीं है, हम पाकिस्तान से आए हैं कि लोग कहाँ से आए हम लोग बिहार टीचर है। मैडम हम प्रधान शिक्षक पास किए हैं, मेरा मैडम रिजल्ट आया
मेरा मैडम सारा कुछ प्रक्रिया भी हो गया और लास्ट में बोलता है कि आप अस्थाई नहीं हो, तो हम अस्थाई नहीं है तो मुखिया बहाल किया, वो टीचर है, प्रमुख वाला टीचर है, और जो विभाग हमको बहाल किया तो हम टीचर नहीं है, क्या है हम लोग? हमें एग्जाम दे के बीपीएससी से पास कर, टीचर तो टीचर होता है, चाहे बीपीएससी से हो चाहे। अब मैम हम लोग का ये इतना परिश्रमी वाला कार्य है, डोर टू डोर बच्चा को जाके प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ते हैं और प्रारंभिक टीचर के लिए ही निकाला गया था प्रधान शिक्षक का, और उससे हम लोग को हटा दिया गया। मैडम हटा दिया गया है? हाँ, बोला नहीं आपको नहीं होगा, हम लोग का सारा प्रक्रिया हो गया है, अब सिर्फ जिला चयन चॉइस बाकी है, वहाँ कहता है कि आप लोग को नहीं होगा। कोई पद पे कार्यरत नहीं है हम लोग, जैसे उन्नति प्रोन्नति भी तो होना चाहिए ना। अब जैसे बिहार सरकार के टीचर को दिया कि प्रधान शिक्षक में बढ़ो, वो स्थानीय तो बिहार के अंदर है, हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम भी बिहार में पैदा हुए, बिहार का मेरा सारा निवास है, हम भी बिहार के नहीं, तो हम लोग को सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया, खाली जिला चयन में रोक दिया। आज 24 घंटे का बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहता है कि सब जगह से इन लोग को नहीं करे, तब विवश होकर इन लोग कस्तूरबा में नौकरी करे। काम कर रहे हैं, हमको बढ़ा हुआ वेतन अभी तक नहीं मिल रहा है, 6,500 मिलता है अभी तक। कहाँ की रहने वाली हैं? हम गया जिला के रहने वाली। कौन सा स्कूल में क्या काम है आपका? कस्तूरबा गांधी में हम नाइट गार्ड के काम करते हैं 12 चक्की में। कितना सैलरी मिलता है आपको महीना में? हमको 6,500 मिल रहा है अभी तत्काल, अब बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है, 11,400 हुआ ऐसे नहीं मिल रहा है। अब जिला तक दौड़ रहा है, डीएम तक दौड़े, हमको कुछ अभी तक नहीं मिला है। 12 घंटे का 24 घंटे न कहिए, भी नहीं है, नहीं हमको मिल रहा है, छुट्टी भी नहीं मिल रहा है हमको, छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, यानी पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है। देखिए सब जगह का जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। देखिए व्यवस्था इन लोगों का जो है नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए विधानसभा के समक्ष जो है इन लोग जो है जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, देखिए इनकी जो मांग है, क्या मांग है, सरकार जो है सुन लेनी चाहिए। जय हिंद, जय फेसबुक चैनल में लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। कितना चाचा जी जाल बिछा करके रखे हुए, कभी कुछ समझ में नहीं आता है। देख रहे हैं कि बिहार के सैकड़ों संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बैठे हुए थाना पर प्रदर्शन करते हुए आए हैं कि हमारी सेवा मांग, इनकी मांग मूली है कि हमारी सेवा स्थायी किया जाए। वर्षों से काम कर रहे हैं तो हमारी सेवा स्थायी किया जाए और समान काम में समान वेतन मिले। तो हम भी यदि पढ़ाते हैं तो हमारा और जो और लोग जो पढ़ाते हैं उनके बराबर वेतन मिलना चाहिए। अस्पताल में यदि हम सुई देते हैं, दवाई देते हैं तो हमारा उसी बराबर वेतन मिलना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। डीएमसीएच कर्मचारी और यूनियन के छात्रावास जो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं, वहाँ के लोगों को नौकरी से हटा दिया गया है। कहता कि नहीं, वर्षों से काम कर रहे 30 साल 35 साल से दैनिक वेतन पर, अब कहता कि नहीं, अब आपको आउटसोर्स कंपनी से आना होगा। तो ये तमाम जो मांग लेकर के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, किसान सलाहकार लोग जो बैठे हुए हैं, किसान सलाहकार का मांग है कि हमको जनसेवा के काम करते जनसेवा के अनुरूप हमको वेतन भत्ता मिलना चाहिए। तो यही तो तमाम समस्याओं को लेकर के आए हैं कि आप सरकार गुहार करने आए हैं, इन लोगों को जो है आप नियमित कीजिए, काम में समान वेतन दीजिए और सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो हमको सेवानिवृत्ति के बाद जो है कम से कम 10,000 रुपया जो है न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाए, ताकि हमारा जो बुढ़ापा आसानी से गुजरे। यही मांग को लेकर यहाँ लोग प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव महासचिव। दोस्तों एक और मुद्दा सामने आया है, महिला यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कुछ दुख दरिया जो है सुनते हैं, क्योंकि जो है बिहार सरकार ऐसा है, यहाँ पर एनडीए की सरकार जो सबके दुख दर्द तकलीफ को सुनने वाली सरकार है। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार और महिलाओं का दर्द सुनने वालों का मतलब नीतीश कुमार। तो क्या इनका दर्द है समझने का प्रयास करते हैं। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉइज यूनियन के राज्याध्यक्ष कविता कुमारी हूँ और हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं कस्तूरबा में। हमारी बहाली हुई 24 घंटे की ड्यूटी पर, उसके एवज में बहुत ही कम मानदेय दी जाती है और एक भी छुट्टी नहीं हम लोगों को रहती है। मानदेय में भी 16,000 रुपए टीचर की मानदेय है और 17,500 वार्डन की, और अकाउंटेंट के 9,500, और रसोईया को 11,400 पेमेंट है और गार्ड को भी 11,400 पेमेंट है।
इतना कम मानदेय में हम लोग को क्या होगा, मेरे परिवार को क्या होगा जो 24 घंटा की ड्यूटी करके हम लोग अपने घर को छोड़ करके स्कूल में रहते हैं। और उसके एवज में हमारी ये सरकार की ये नियत है, अभी तक जो मिनिमम वेज एक्ट 25/9/2024 में जो लागू हुआ है उसको भी नहीं दिया जा रहा है। इससे हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इस चीज को सरकार नहीं समझती। एक तरफ तो सरकार कहती है कि नारी बचाओ, नारी शक्ति का ये कर रहे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्कूल है वो शेड्यूल कास्ट का स्कूल है और इस स्कूल को हम लोग अपने बच्चे की तरह सभी लड़कियों को रखते हैं, पालते हैं और उसके एवज में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बंधुआ मजदूर के जैसा हम लोगों से ड्यूटी ली जाती है और थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ बढ़ के करने लगे, लड़ाई करने के लिए आए तो हमें संविदा समाप्त करने की धमकी दी जाती है, बार बार इसको दी जाती है, बार बार स्पष्टीकरण निकाल दिया जाता है अगर हम अपने तरफ से कुछ करना चाहें तो। आज हम लोग अपने प्रदर्शन के लिए जब आए हैं तो सरकार हमारे कर्मी को बिना जरूरत का ट्रेनिंग दे दिया गया है कि प्रदर्शन में लोग नहीं है और हल्ला हंगामा नहीं करे। तो हमारी मांगे को पूरी करो, हमको नियमित करो। आज 2005 से अभी तक बहाली करके रखे हो और तो अभी तक नियमित नहीं करे हो और हम लोग को हमेशा धमकी देते हो। कहाँ का न्याय है? ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उसी स्कूल में 5-6 तरह का जो है कर्मी है, जिसमें नॉन टीचिंग लोगों को मानदेय ज्यादा दिया जा रहा है, वहीं पे अकाउंटेंट भाई को मानदेय कम दिया जा रहा है। ये क्या का न्याय है? ये सब सरकारें आंख मूंद करके इस पे काम कर रही है और हमारी बातों को सुनती नहीं है। एकदम गूंगी बहरी सरकार हो गई है। हम ऐसी सरकार को ऐसी करते हैं, बहिष्कार करते हैं। सरकार को हटा देना चाहिए ऐसी सरकार को। आगे से तो कस्तूरबा कर्मी कोई वोट नहीं देगा इस सरकार को, जिस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हम महिला कर्मियों के साथ, हम महिला कर्मी जो है घर में बाल बच्चों को छोड़ के दूसरे के बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है कि उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे बगल में अकाउंटेंट भैया, उनसे भी आप बात कर सकते हैं।